हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षण विद शिक्षिका। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप भारतेंदु हरीशचंद्र जी का परिचय पॉइंट टू पॉइंट कैसे लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे पत्रकार, नाटककार और निबंधकार। इस पॉइंट को आप लाइन में कैसे लिखेंगे तो सुनिए कैसे लिखेंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ पत्रकार, नाटककार और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। सेकंड पॉइंट है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है जन्म स्थान, फिर है पिता और फिर है माता। 1850 ईस्वी में जन्म हुआ है और स्थान क्या है, काशी। पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास और माता के कॉलम में क्या है, 5 वर्ष की उम्र में माता की छत्रछाया से वंचित। अब इस पॉइंट को आप लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था और ये 5 वर्ष की उम्र में ही अपनी माता की छत्रछाया से वंचित हो गए थे, अर्थात इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। थर्ड पॉइंट है पहला दोहा। इसको हमने कैसे लिखा है, 7 वर्ष की उम्र में पहला दोहा लिखा और पिता को सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर महान कवि होने का आशीर्वाद मिला। इस लाइन को हम लिखेंगे 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी जीवन का पहला दोहा लिखा, जिसको इन्होंने सबसे पहले अपने पिता को सुनाया और पिता ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। अब इस पूरे पेज को मैं आपको बताती हूँ कि आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे बनाएंगे पैराग्राफ में। तो सबसे पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि। इसको हम लिखेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ पत्रकार, नाटककार और निबंधकार के रूप में भी अत्यधिक प्रसिद्ध थे। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था और ये 5 वर्ष की उम्र में ही अपनी माता की छत्रछाया से वंचित हो गए थे। पहले दोहे से हम बनाएंगे सेकंड पैराग्राफ, ओके, और उसमें लिखेंगे 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला दोहा लिखा, जो इन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता को सुनाया और पिताजी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। फोर्थ पॉइंट है 10 वर्ष की उम्र। 10 वर्ष की उम्र को किस तरीके से पैराग्राफ में लिखेंगे। 10 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर रहकर ही पूरी करी, जिसमें मराठी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर आता है 5th पॉइंट 13 वर्ष की उम्र। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ मन्नो देवी नामक एक स्त्री से। फिर है 6th पॉइंट भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यानी 1868 से 1900 तक, 1900 तक, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान और इस अवधि को भारतेंदु युग कहा गया। इसको कैसे लिखेंगे, भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवधि को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। 7th पॉइंट है क्षय रोग। क्षय रोग में क्या है, 1885 ईस्वी में क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब इस पूरे पेज को मैं आपको बताती हूँ कि आप पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं। 10 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत होने के कारण इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर रहकर ही पूरी करी, जिसमें मराठी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें काव्य रचना में रुचि होने के कारण इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक मन्नो देवी नामक स्त्री से संपन्न हुआ, ओके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा भारतेंदु युग से, नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा और लिखेंगे 1868 ईस्वी से 1900 तक इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिस अवधि को भारतेंदु युग कहा गया। 1800 फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा 1885 ईस्वी में क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई और ये सदा के लिए सो गए। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया भारतेंदु हरीशचंद्र जी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल।